हेलो 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 हेलो। चलिए जी, हम लोग पढ़ रहे थे इनपुट एंड आउटपुट। नहीं, इनपुट आउटपुट चल रहा था ना। कुछ सवाल पंखा चालू नहीं होगा का? देखो ना, होगा। थोड़ा इधर घुमाओ तो। स्विच ना लगल है, लगाओ तो चला। चलिए। हाँ, ठीक ठीक। चलो जी, वर्बल रीजनिंग में हम लोग इनपुट आउटपुट पढ़ रहे थे। इनपुट आउटपुट में कुछ सवाल देख लिए थे, कुछ बाकी रह गया था। नहीं, मेरे ख्याल से हम लोग कहाँ तक 24 तक देख लिए थे, 25 से 29 देखना है, यही ना। चलिए, तो 25 से 29 को समझते हैं, गौर फरमाइएगा। हाँ, चलिए गौर फरमाइएगा। 25 से 29 में हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनपुट में क्या देखने के लिए मिला कि इनपुट में सिर्फ और सिर्फ नंबर का इस्तेमाल किया गया है। आई चैप्टर शुरू करने से पहले ही हम बोल दिए थे कि इनपुट में नंबर और लेटर दोनों रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी सिर्फ और सिर्फ नंबरे रहता है, कभी केवल और केवल लेटरे रहेगा, कभी नंबर लेटर दोनों मिक्स रहता है। कुछ भी रहे, हम लोगों को मिला जुला के एक गो बात समझना है कि ये जो इनपुट ऊपर में दिया हुआ है और ये इनपुट का जो चरण दिया हुआ है, ये चरण किस तरह से अरेंज हो रहा है। चरण जो होता है इनपुट का चलने का तरीका होता है। चरण किस हिसाब से अरेंज है, यानी इनपुट का चलने का तरीका क्या है, पहले हम ये समझेंगे और तब जाके हम लोग सवाल बनाने पे काम करेंगे। ठीक है, तो चरण 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं? पहले तो इनपुट में देख रहे हैं कि 23, 56, 28, 15, 17, 20, 13 लिखा हुआ है। और चरण 1 में 5, 11, 10, 6, 8, 2, 4 लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? अगर ये दोनों को ऐड कर दे तो 5 आ जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दे 11, इसको जोड़ देंगे 10, जोड़ देंगे 6, जोड़ देंगे 8, जोड़ देंगे 2, 1, 3, 4। माने पहला चरण में क्या किया गया है? दोनों अंक को जोड़ दिया गया है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा चरण में क्या है? तो दूसरा चरण में 23 के बदला में 31 हो गया, तो 8 जोड़ दिया। 56 के बदला में 64 हो गया, इनपुट वाला संख्या में 8 जोड़ दिया। अच्छा, एक चीज और समझिए, इससे पहले भी हम लोग जो स्टेटमेंट देखे थे, इनपुट का जो चरण देखे थे, वो भी इनपुटे से रिलेटेड था, ये भी इनपुटे से रिलेटेड है। पहला चरण में जो 5 दिया है इसको जोड़ के, और दूसरा चरण में 31, 64 दिया है, 8 8 बढ़ा के 36, 8 बढ़ा के 23, 8 बढ़ा के 25, 8 बढ़ा के 28, 8 बढ़ा के 8 बढ़ा के। तो दूसरा चरण में हम क्या समझे कि इनपुट वाली संख्या में 8 बढ़ा करके दूसरा चरण को तैयार किया गया है। अच्छा, तीसरा चरण में क्या देख रहे हैं? 16। तो 23 में से 7 घटा दीजिए, 16। 56 के जगह पे 49, 7 घटा के। 28 के जगह पे 21, 7 घटा के। 15 के जगह पे 8, 7 घटा के। 17 के जगह 10, 7 घटा के। 20 के जगह 13, 7 घटा के। और 13 के जगह 4, 7 घटा के। नहीं जी, 13 के जगह 6, सॉरी 7 घटा के। तो पहला चरण में दोनों को जोड़ के, दूसरा चरण में +8 करके, तीसरा चरण में -7। अच्छा, आज चौथा चरण में 23 में से 10 घटाइए 13, और 13 का स्क्वायर 169। 56 में से 10 घटाइए 46, 46 का स्क्वायर 2116। 28 में से 10 घटाइए 18,
18 का स्क्वायर 324, 15 में से 10 घटाइए 5 का स्क्वायर 25, 17 में से 10 घटाइए 7 का स्क्वायर 49, 20 में से 10 घटाइए 10 का स्क्वायर 100, 13 में से 10 घटाइए 3 का स्क्वायर 9। तो चौथा स्टेप में क्या समझे, इनपुट वाली संख्या में से -10 करके स्क्वायर कर दिया गया। ओके, अगला चरण पांचवा में क्या किया, 23 दूनी 46 -10, 56 गुनी 112 -10 बराबर 102, 28 दूनी 56 -10 बराबर 46, 15 दूना 30 -10 बराबर 20, 17 दूना 34 -10 बराबर 24, 20 दूना 40 -10 बराबर 30, 13 दूनी 26 -10 बराबर 16। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, पांचवा स्टेप में इनपुट को दुगुना करके -10 करना है, और छठा चरण में गुना 3 + 1 गुना 3 + 1 गुना 3 + 1 गुना 3 + 1, 15 × 45 = 46, गुना 3 + 1 गुना 3 + 1 गुना 3 + 1। हालांकि एगो बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इससे पीछे आप जितना इनपुट देखें और जितना इनपुट का चरण देखें, चरण के बाद एगो लाइन लिखा जाता था, चरण 4 इस इनपुट का अंतिम चरण है, चरण 5 इस व्यवस्था का अंतिम चरण है, चरण 6 इस व्यवस्था का अंतिम चरण है, ये लिखा जाता था। बट यहाँ पे ये बात नहीं लिखा गया है, देख लीजिए आगे डायरेक्ट सवाल दे दिया। कभी सोचे ये काहे नहीं लिखा गया है, इसलिए नहीं लिखा गया है कि इस इनपुट का 6वें को चरण बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस इनपुट का 400 चरण आप बना सकते हैं, बन जाएगा, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 23 में 1 बढ़ा के 24 और दूना 48, अगला चरण तैयार कर दीजिएगा। 23 में 1 घटा के 22 दूना 44, दूसरा कर सकते हैं। अंकों के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, अंक एक ऐसा चीज है जिसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका कई गो चरण बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस चीज की गारंटी है, जो सवाल पूछेगा वो यही 6 चरण के नियम में से कोनों में से पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। आप पूछेगा तो बनबो नहीं करेगा, कहें कि हम लोग को पते नहीं है, दिया हुआ है ये नहीं है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो भी सवाल देगा ये 6वें चरण में से देगा, कहे कि नियम 6वें को चरण में पता चल रहा है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसी नियम का अनुसरण करके हम सवाल को बनाएंगे। तो निम्नलिखित इनपुट का छठा चरण ही दिया हुआ है, नहीं पूछ रहा, निम्नलिखित इनपुट का छठा चरण क्या होगा, यहाँ पे इनपुट दिया है। तो छठा चरण का नियम देखिए, गुना 3 + 1, यही ना किया है। तो आप इस इनपुट से छठा चरण ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, 3 गुना +1, तो 8 3 का 24 1 25 25, ये और ये कटेगा, 11 3 33 34, 25 3 75 76, 18 3 54 55, यहाँ 54 रह गया बी, इनमें से कोई नहीं, आगे देख लो, 21 3 63 1 64, 36 18 19 32 3 96 1 97, आंसर बी हो गया। तो इसमें भी डायरेक्ट हम लोग बना ले रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। यदि किसी इनपुट का 5वां चरण दिया है तो इनपुट क्या होगा, बताइए। 5वां चरण दिया है और इनपुट क्या होगा। अच्छा, इससे पहले जो सवाल किए थे उसमें कोनो चरण दे के इनपुट पूछा जाता था तो हम लोग कहते थे ज्ञात नहीं कर सकते। एकरा में तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं का ऑप्शन वो नहीं है। काहे नहीं है, कब वो सोचे, इसलिए नहीं है कि इसका इनपुट ज्ञात कर सकते हैं, इसका इनपुट ज्ञात हो जाएगा। काहे कि किसी इनपुट का ये 5वां चरण दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए 5वां चरण कैसे बना है, आप फिर वही करके इनपुट कर दीजिए। तो 5वां चरण का बात करें अगर हम, तो यहाँ 5वां चरण तैयार हुआ है, आए गुना 2 -10। तो हम भी यहाँ पे क्या समझेंगे कि जो 5वां चरण में 8 है, ये भी तो किसी का दुगुना -10 होगा, तबे ना 8 आया है। तो एक में से मिला लेते हैं कि एकर दुगुना -10 है,
तो 9 दूनी 18 माइनस 10 बराबर 8, 12 दूनी 24 माइनस 10 बराबर 14, 26 दूनी माइनस 10 बराबर 42, 19 दूनी 38 माइनस 10 बराबर 28, 22 दूनी 44 माइनस 10 बराबर 34, 7 दूनी 14 माइनस 10 बराबर 4, 23 दूनी 66 माइनस 10 बराबर 56। यानी ये उसका क्या है, इनपुट है। अब इस इनपुट से आप पांचवा चरण बनाइएगा तो यही आ जाएगा। बना के देख लीजिए, कहिए कोई तकलीफ? क्लियर हुआ? तो इनपुट आउटपुट बना लेते हैं हम लोग। चलिए, दिए गए इनपुट दिया हुआ है के लिए व्यवस्था किस चरण में होगी? इनपुटो दिया है, आप व्यवस्था बना दिया, आप चरण बता दीजिए। तीसरा में क्या नियम है? तीसरा में नियम -7 है, इनपुट में से -7। तो 8 में से 7 घटाइएगा 1, सही है। 10 में से 7 घटाइएगा 3, 23 के जगह 16 हुआ -7, 21 में 7 घटाइएगा 14, 52 में 7 घटाइएगा 45, 31 में 7 घटाइएगा 24, 19 में 7 घटाइएगा 12। तो ये कौन चरण है? तीसरा। कोनो तकलीफ? बुझ गया रे? आज बुझाई है। इस ससुरा जेबी में की है हो, मैडम बिना चेक कर ले खींच दी। और ये ससुरा कोनो शायरी लिख के चला दिया है। अरे बाप, लिखा है आई लव यू दीपक सर, लिखा है अकेलापन कहता है फिर से कोई महबूब बनाया जाए। ये 1 से 2 वाला बैच का कर्माच है। अकेलापन कहता है कि फिर से कोई महबूब बनाया जाए, जिम्मेदारियां कहती है वक्त बर्बाद बहुत होगा। ठीक है कह रहा है। अच्छा, एक शायरी में कितना शक्ति है कि कुर्ता खिंचा गया लेकिन ससुराई ज्यों का त्यों रह गया। खुश हूं चेहरे से अंदर से वीरानियां है, सब ससुरा हमारे ऊपर लिखा है। जाते हैं 1 बजे वाला क्लास में कुछ कहते रहते हैं, इस शायरी वारी नहीं, अपने से लिखा है। खुश हूं चेहरे से अंदर से वीरानियां है, बदल जाते हैं लोग गुजरते वक्त के साथ। इस शायरी है, अपने से लिखा है। बस बच जाती है उनकी निशानियां है, मोहब्बत मुकम्मल हो जाए तो बस कहानियां हैं। अब मेरा दिल उस चांद की तरह है जो घिरा तो बहुतों से है फिर भी अकेला है। एगो ससुरा औरो लिखले है। बाप लिखा है, इस दौर के इंसानों में वफा ढूंढ रहे हो, आप बड़े नादान हो, जहर के शीशे में दवा ढूंढ रहे हो। ससुरा बात लिखता है सब है? हट, आयरी शायरी के चक्कर में क्या रहेगा। अब अगर उठा के लेके मत चल जाना। चलो 27 के, अरे बुझ गया, आज बुझ गया। पीछे वाला सब बुझाया गया होगा, पीछे वाला बुझा गया है। चल, मेहनती आदमी है। हाँ जी, यदि किसी इनपुट का प्रथम चरण ये दिया हुआ है तो बता दो छठा चरण क्या होगा। अच्छा, तो एक बात बताओ, प्रथम चरण से छठा चरण निकाल सकते हैं? नहीं भाई, सारा चरण जो था वो डायरेक्ट इनपुट से रिलेटेड था। तो यहाँ पे प्रथम चरण से, पहला चरण से आप छठा चरण कैसे ज्ञात करिएगा? नहीं कर सकते हैं। अब सोच के बताइए, इससे आप छठा चरण ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? काहे नहीं? हमरा तो लग रहा है कर सकते हैं। अरे चरण 1 से, प्रथम चरण से छठा चरण नहीं निकाल सकते हैं। इनपुट से तो छठा चरण निकालिए ना सकते हैं। तो ये बताइए, क्या हम इस प्रथम चरण से इनपुट नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं? कि नहीं कि निकाल सकते हैं? हमरा लग रहा है निकाल लेंगे। नहीं निकलेगा। चला, क्या कि प्रथम चरण इनपुट का योग था। आप कहिएगा तब सर सातों तो कोनो अंक का योग है, 7 है तो इनपुट का योग है। तो हम कहेंगे हाँ। तो कहिएगा सर इनपुट का योग 7 है तो 4 3 को नहीं ले लेंगे? तो हम कहेंगे 3 4 को नहीं ले लेंगे। आप कहिए अच्छा 4 3 को लीजिएगा, हम 2 5 को तो ले सकते हैं, 5 2 को तो ले सकते हैं,
छो एक को ले सकते हैं, एक को 6 को ले सकते हैं। अच्छा 7 में तो इतना ले लिया है, 12 में क्या ले सकते हैं, बहुते ले सकते हैं। अब इनपुटे नहीं निकलेगा तो छठा चरण कैसे निकलेगा? तो देखिए आंसर दे दिया, नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता, बुझाइए गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, चलें आगे। आए एगो लिख रहा है, मैडम जी शक नहीं करती हैं सर, क्या चीज पर है? और हम ऐसा कुछ करेंगे तब ना मैडम जी शक करेंगी, ऐसा बात कर रहा है। मैडम जी को भरोसा है मुझ पे और मुझे मैडम जी पे, ऐसा बात करते। ये रिश्ता भरोसा से ही तो चलता है। हम वैसा कुछ करते नहीं है भाई कि हम शक के दायरे में आए, सिंपल साधारण इंसान है, ऐसा बात। हयो नहीं है कोई जो करेंगे, कोई रहता तो एगो बात रहता, कोई रहता तो शक के दायरे में आ भी जाते हैं। कोई हयो नहीं है जो हम शक के दायरे में आएंगे। चलिए, निम्नांकित इनपुट के लिए चरण 4 क्या होगा? निम्नांकित इनपुट के लिए चरण 4 क्या होगा? चौथा चरण इस इनपुट के लिए क्या होगा? तो आप बताइए चौथा चरण में किया क्या जा रहा था? -10 का स्क्वायर था। तो इनपुट का चौथा चरण निकालना है तो 10 में से 10 घटाएंगे और 0 का स्क्वायर। तो ये दोनों गैलो बाबू बोरा में। अब देखो 11 में से 10 गया, एक का स्क्वायर, एक ये हो गया बोरा में। अब या तो आंसर ये होगा ना, तो इनमें से कोई नहीं। 12 में से 10 गया, 2 का 4, 13 में से 10 गया, 3 का 9, 14 में से 10 गया, 4 का 16, 15 में से 10 गया, 5 का 25, 16 में से 10 गया, 6 का 36। बुझा रहा है? तो आंसर हो गया सी। क्लियर के डाउट बताइए? क्लियर हुआ जी? नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। ये तो उम्मीद करता हूं आप बना लिए होंगे सब लोग, पक्का। आज जो नहीं बनाए होंगे वो एक बार 2 दिन छुट्टी मिला था मर्दे, बीच में नहीं बनाए होंगे। सब लोग बनाए हैं? नहीं बन गया। टाइम बर्बाद करें कि बढ़े आगे? आगे बढ़ते हैं। जो नहीं बनाए होंगे एक बार फिर बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा। और जब बन गया टाइम बर्बाद करने से फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये 30 के आगे चलते हैं। जब ये सब बन गया तो 35 और 39 इसी का है। तो आगे है तो आगे हम चलिए ना रहे हैं जी, रुकिए ना। और 35 से 39। अच्छा ये ना बुझाया कि इसमें क्या कर रहा है, ये नहीं बुझाया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 कोनो सवाल ना बुझाए ना कि कर रहा है, नंबरिंग कर लीजिएगा, अब बुझा जाएगा। जैसे देखिए 7, ओकरा बाद 6, ओकरा बाद 5, ओकरा बाद 4, और फिर 1 2 3। ऐसे ही ना अरेंज किया है। अब चलिए 7 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 को उलट के क्या कर दिया, 3 2 1। पैटर्न बुझिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 गो में 4 गो को शुरू में 7 6 5 4 आ 1 2 3, और दूसरा में 7 6 5 4 को जैसे का तैसा 1 2 3 को 3 2 1। आगे देखिए वर्ग के नंबर पे था, 7। वर्ग के 7 नंबर पे था ना जी। अमहान 1, अहज 2, अगौन 3, असम सम 6 पे था, अफोर 5 पे, आउट 4 पे। तो अब की बार क्या किया, 7 को जो है देखिए बदल कैसे रहा है। 7 6 5 4 1 2 3, 7 6 5 4 3 2 1,
अगला में क्या किया, नंबर सही बताए हैं ना, 7, 7 जहां था वहीं रख दिया। 1 2 3 को शुरू में लाया, फिर 7 के बाद 6 7 6 5 4 था ना, तो 7 6 5 4 उसे ही रहने दिया, बीच में 1 2 3 को लाके घुसा दिया। अब की वर्ग 7, महंत 1, हैज 2, गौन 3, फिर 6 5 4 को कर दिया 4 5 6। बुझा रहा है? अगला में जाइए, अगला में जाइए, 6 5 4 3 7 1 2, मतलब इसी तरह से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। उपयुक्त चरणों में दिए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्न, दिए गए इनपुट के लिए उपयुक्त चरण ज्ञात कीजिए। इसी नियम का अनुसरण करके सवाल का उत्तर हम लोगों को क्या करना है, बता देना है। चलिए गौर फरमाइएगा। इनपुट का तीसरा चरण है, इस तरह है, कौन सा निश्चित रूप से पहला चरण होगा। तो तीसरा चरण में देखिए कैसे नंबरिंग किया है। आप पहला चरण का नंबरिंग क्या है, ट्रांसफर कर दीजिएगा। बोलिए करें? कर रही है सर, अभी विश्वास नहीं है कि हो पाएगा। तीसरा चरण में यहां से नंबरिंग देखो, तीसरा चरण का नंबरिंग देखो, 7 1 2 3 6 5 4, 7 1 2 3 6 5 4, 7 1 2 3 6 5 4, 7 1 2 3 6 5 4। तीसरा चरण यही ना होगा। चलो आ जाओ तुम कहां, कौन कह रहा है पहला चरण, निश्चित रूप से पहला चरण। तो पहला चरण इसमें से कौन होगा? पहला चरण का नंबरिंग देख लो, 7 6 5 4 1 2 3, 7 6 5 4 1 2 3। तो देखो 7 6 5 4 1 2 3, ले लो, मिला लो आंसर। अब बताओ कर पाओगे कि नहीं होगा? बना लेंगे पक्का ना? चलिए हो जाएगा भाई, ऑनलाइन वाले बताइए, कर लेंगे? नेक्स्ट पे चलें तब? नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोलिएगा तो बोलिए, बता देते हैं सब। हो जाएगा? 40 से 44 बना है, 40 नंबर। पहले चलने का तरीका पता कीजिए। चरण 1 में चला, क्या किया है, एक्सेस को लाया शुरू में, फिर गो को, फोर को, टी को, और टफ है, टफ है ना, बाई इजी टू, और फिर एट को लास्ट में। मतलब सबसे छोटा वाला लेटर शुरू में और उससे बड़ा वाला लेटर लास्ट में। अगला में एक्सेस, और फिर एट को लाया लास्ट से शुरू में। नहीं वो तो एट को जहे का तहे लिखिए देगा ना, टू एक्सेस एट। अच्छा एक्सेस के बाद एट, गो फॉर टू टॉफ, देखो स्पेलिंग गलत कर, TOUGH, TOUGH, THOU, TH छूट गया है, बाई इजी टू। अगला में चलिए, एक्सेस एट बाई, गो फॉर टू, समझ में आ रहा है? लास्ट मिलाइए, 7वां चरण, एक्सेस एट बाई इजी फोर, EFGHT THTOTO, ठीक है, THTO और TO। और वही हम भी सोच रहे हैं, कैपिटल को पहले लिखा है, स्मॉल को बाद में। इनपुट के लिए 7वां चरण अंतिम चरण है। चलने का तरीका पता चला? ABCD से चल रहा है, छोटा लेटर से। यही नियम का अनुसरण करिए। और कौन सा चरण अंतिम से ठीक पहले का चरण होगा बताइए? नहीं आ रहा है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, और 9 गो लेटर है ना, अंक सॉरी वर्ड, 7 गो चरण बना, मतलब सेल्फ अरेंजमेंट का नियम इसमें भी लग रहा है, लग रहा है ना। चलिए अंतिम से ठीक पहले वाला चरण, सबसे पहले बताइए के आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, एफ, एफ के बाद जी ऊपर, जी के बाद एच आई जे के एल एम एन ओ, ऑन ओ भी ऑन आएगा 3 पे, ओ भर 4 पे, ओ के बाद पी क्यू आर एस, एस ई एस ओ एस 5, ओ 6, टी, तो टी में टी एच और टी में टी ओ, तो टी ओ की टी एच ना, तो टी एच का नंबरिंग ऊपर 7 और टी ओ का नंबरिंग 8, तो बना कहेगो 3 3 6 7, अंतिम से ठीक पहले 6। देखिए तो इनमें से कोई नहीं दिया है, पांच कैसे होगा, लास्ट में ऐसा तो नहीं, टुगेदर को एक साथ लेने पे आ रहा है, तो टुगेदर तब साथ ही होगा, काहे कि टू अलग है गेदर अलग थोड़ा होगा, एक साथ लेने पे आ रहा है, तब टुगेदर एक के साथ है। अच्छा टू अलग, गेदर कोई शब्द नहीं है, एकरा मतलब टुगेदर साथ ही है, तो टुगेदर को साथे लीजिएगा तो आ जाएगा, तो चलिए ले लीजिए साथे, एकरा मतलब टुगेदर को साथे लीजिएगा तो 2 का नंबरिंग कहाँ हो जाएगा, नीचे ना जी, तो कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। चलिए टुगेदर को साथ लेते हैं, 1 नंबर पे एफ, 2 नंबर पे जी, जी कहाँ है, नहीं है, जी के बाद एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ ऑन 2 नंबर पे, ओवर 3 नंबर पे, ओ के बाद पी क्यू आर एस, एस एस ये 4, आई ये 5, एस के बाद टी, तो टी ओ आर टी ये 6, आई 7, आइए जाएगा 3 3 6 5, टुगेदर होगा, चलो वहां पे टुगेदर होगा, टू अलग गेदर अलग नहीं होगा। आगे बन पाएगा, बन गया है, मतलब इनपुट आउटपुट आप सीख गए हैं। हाँ यही ना लास्ट सवाल है, तो इनपुट आउटपुट खत्म। ये कह रही है कि इनइक्वालिटी से भी आसान था, एक्चुअल में जितना टॉपिक आपको आसान लगा, हकीकत में कह रहे हैं हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं समझिएगा कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, बल्कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना चैप्टर आप आसानी से समझे, उस सब चैप्टर टफ है रीजनिंग का। नहीं 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 नहीं, हमारा तो पढ़ाना ही चला ऐसा ही था, आप पढ़े अच्छे से हैं और समझे अच्छे से हैं। जैसे ओकरा देखो क्लास छूटा था, वो घरे रह गया था, तो हम ओकरा दोबारा एको दिन नहीं बताएं, लेकिन हाँ दोबारा दिन से कोशिश हम ये करते थे कि वो भी सीख जाए। आप लोग भी महसूस किए होंगे, स्लो मोशन में समझा रहे थे और चर्चा कर करके समझा रहे थे, लेकिन वो आज जाके फाइनली सीख गया, तो वो अपनी काबिलियत से सिखाया चला। तो कहीं ना कहीं हम, आप बोलते हैं आप पढ़ाते अच्छे हैं, अलग बात है, आपको अच्छा लगता है तब आप अच्छा कह देते हैं, या हो सकता है आप मेरी तारीफ में कहते होंगे, लेकिन सर सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें आपकी अपनी काबिलियत है। हम तो बढ़िया पढ़ाएंगे तब भी ना हमारा रोजगार चलेगा। सरकारी मास्टर तो है नहीं कि एक बार नौकरी हो गया तो टेबुलों पर चढ़ के बैठल है तो कोनो दिक्कत ना है। हमारा तो चला क्वालिटी दिखाना पड़ेगा, हम दिन पर दिन कोशिश करेंगे कुछ और बेहतर करें। अब नया असाइनमेंट हमारा फाइनल हो गया, अब बुक को छपने के लिए फाइनल है, जहिया जाएगा तहिया जाएगा, लेकिन कल से मार्केट में करें, कल से दुकान पे नया असाइनमेंट मेरा मिलने लगेगा। आप लोग मत लीजिएगा, क्योंकि नया असाइनमेंट में जितना टाइप का सवाल डाले हुए हैं उस सारा टाइप का सवाल हम आपको पढ़ा चुके हैं ना कहीं टेस्ट के माध्यम से, आपको पता भी नहीं चला हम पढ़ा दिए। लेकिन
अब जब मेरा बुक आएगा ना तब आप उसको ले लीजिएगा, अभी नए का असाइनमेंट मत लीजिएगा। दिल करेगा मेरा बुक आएगा तो ले लीजिएगा, नहीं आएगा तो मत लीजिएगा। आपको जितना जितना बुक में नया नया चीज जोड़े हैं वो सब हम आपको पढ़ा दिए, आपको पता भी नहीं चला, हम आपको सिखा चुके हैं, समझ गए। बुक आएगा, अगर आ जाएगा तो ओकरा ले लीजिएगा, आपके पास वो हमेशा के लिए रहेगा। अच्छा, हमारा बुक इतना टाइप कोनो किताब में है नहीं जितना हमारा बुक में टाइप है। आए बुक का सोल्यूशन, बुक आएगा तो सोल्यूशन वाला ना आएगा, बुक आएगा सोल्यूशन वाला आएगा, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं रहेगा। तो नया नया बहुत सारा चीज जोड़े, हम चला हमेशा कोशिश करेंगे कि और बेहतर पढ़ाएं, क्योंकि मार्केट में हमारा बना भी रहना है ना। वर्जन 2 आया था। अच्छा, सेट प्रैक्टिस तो आइए रहा है मेरा, सेट प्रैक्टिस तो आप लेके बना लीजिएगा। इनपुट आउटपुट पूरी तरह से समाप्त हो गया, आप अच्छे से सीख गए। वर्बल रीजनिंग का ये लास्ट चैप्टर था, अब इसके बाद कोई चैप्टर नहीं बचा। ऑनलाइन वाले भी सारे लोग सीख चुके हैं, अब हम लोग का बच गया खाली नॉन वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग। अब आज 5-7 मिनट, अभी 10 मिनट बचा हुआ है, लेकिन अब दिल नहीं कर रहा है कि अब एकरे में खिचड़ी करें। कल से हम लोग नॉन वर्बल देखेंगे तो कैसा रहेगा, सही नहीं रहेगा कि आजे से देखें, कल से देखेंगे। वर्बल रीजनिंग पढ़े हैं अभी, इनपुट आउटपुट खत्म हो गया, लास्ट चैप्टर था। नॉन वर्बल हम लोग कल से देखेंगे। कल 4 गो चैप्टर का एक गो कॉन्सेप्ट बताएंगे, नॉन वर्बल का 4 गो चैप्टर का एक गो कॉन्सेप्ट बताएंगे। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, और कल 4 चैप्टर आपको सिखाएंगे। 5-5 गो, 7-7 गो, 10-10 गो सवाल सबका बताएंगे। कल 4 चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखिएगा, उसके बाद बना के आइएगा। नॉन वर्बल सर 10 से 12 दिन में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एनालिटिकल 6 से 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम बताए भी थे, इस महीना के लास्ट में अगर नहीं होगा तो अगले मंथ के फर्स्ट वीक में आपका बैच समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज रहने दें, कल से देखा जाएगा क्या नॉन वर्बल। आज की सेवा यहीं तक। आज वर्बल रीजनिंग जो है समाप्त हो गया। नहीं, वर्बल रीजनिंग में कोई सिकवा गिला नहीं ना है, सारा टॉपिक पढ़ाए हैं ना, छोड़े नहीं ना है कोनो। चलो।